रमन सिंह के आगे झुकने को हाईकमान, छत्तीसगढ़ की मिलेगी कमान। राजनांदगांव से रमन सिंह के नाम पर बीजेपी चुनाव समिति ने लगाई मुहर। पहले रमन सिंह के बगैर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की थी तैयारी में बीजेपी हाईकमान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के आगे झुकता दिखाई दे रहा है। दरअसल जिन 3 राज्यों में बीजेपी को सत्ता की मुख्य लड़ाई में माना जा रहा था, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। हाल ही में जो सर्वे सामने आए उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तैयारी तो छत्तीसगढ़ में भी पीएम के नाम पर लड़ने को हो रही थी, लेकिन जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की हार तय बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ रही है, जिसने हाईकमान की चिंता को बढ़ा दिया है। इसके बाद अब बीजेपी हाईकमान रणनीति में बदलाव कर रहा है। हार तय है तो इसे स्थानीय नेतृत्व पर डालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले इस बात के संकेत मिल रहे थे कि पार्टी राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व बिल्कुल शांत पड़ा है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ उसने कोई दमदार आवाज नहीं उठाई। सरकार को थोड़ी बहुत चुनौतियां मिली तो रमन सिंह से मिली, लेकिन रमन सिंह का साथ ना तो दिल्ली ने दिया और ना ही स्थानीय नेतृत्व ने। बस केंद्र की ईडी और सीबीआई जरूर कांग्रेस की चिंता बनी रही। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, लोकसभा की मात्र 11 सीटें हैं, लेकिन भारत में ईडी के सबसे ज्यादा छापे पड़े तो छत्तीसगढ़ में ही, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही है। फिलहाल कांग्रेस की मजबूती के चलते अब बीजेपी हाईकमान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और रमन सिंह को 5 साल किराया रखने के बाद अब उन्हें मुख्य भूमिका में लाया जा रहा है। पार्टी उन्हें होशंगाबाद सीट से उतार रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 50 नाम तय कर लिए गए हैं। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, बसना से संपत अग्रवाल, लोरमी से अरुण साव और धरसींवा से अनुज शर्मा का नाम तय हो गया है। यानी साफ हो गया है कि पार्टी ने अपनी पुरानी नीति बदल दी है। रमन सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि पार्टी चुनाव में रमन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। ऐसे में अगर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार मिलती है तो स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बीजेपी ने इस बार सभी सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही पार्टी ने इस बार हारे हुए प्रत्याशियों पर दाव लगाने की तैयारी का फैसला किया है। दूसरी लिस्ट में 3 महामंत्रियों के नाम शामिल हैं। दूसरी सूची में केदार कश्यप, ओपी चौधरी, विजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे। बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रामपुर से ननकी राम कंवर, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे चुनाव लड़ेंगे। वहीं बिल्हा से धर्मपाल कौशिक, जांजगीर से नारायण चंदेल, मस्तूरी कृष्णामूर्ति बांदी, बेलतारा से रजनीश सिंह, कुरुद से अजय चंद्राकर, आरंग से खुशवंत सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। मौजूदा विधायकों का कामकाज देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले पर ही नाम तय किए जा रहे हैं। इससे पहले 17 अगस्त को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 21 लोगों के नाम घोषित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा और संकेत है कि वोटिंग 2 चरणों में कराई जा सकती है। राज्य में नवंबर के तीसरे सप्ताह में वोटिंग हो सकती है। पहले चरण में बस्तर और दूसरे में बाकी छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग वोटिंग करा सकता है और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।